तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने क्रूक बॉन्ड की स्टोरी लेके आया हूँ। क्रूक बॉन्ड और लोहे की पुतली। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक दिन बहुत खूब, तुम तो पूरे शहर में कयामत बर्पा कर दोगी। निसंदेह तुम्हें एक नज़र देखते ही कोई भी तुम पर मर मिटेगा। लेकिन जब उसे यह पता लगेगा कि तुम इस जमाने के मशहूर एवं महान जासूस क्रूक बॉन्ड की सेक्रेटरी हो, तो वह इस तरह बिदक कर भागेगा मानो चूहे ने चमगादड़ को देख लिया हो। बोलो मिस जलेबी, तब कैसी रहेगी। यह अनोखे क्रूक बॉन्ड अपने अजायब घर में किससे बातें कर रहा है, देखना चाहिए। लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना वह उस औरत को छुपा देगा। उसके अजायब घर का रास्ता इस जमींदोज सीढ़ियों से है। कमबख्त के खुराफाती दिमाग का भी कोई जवाब नहीं। कहाँ आकर उल्लू के पट्टे ने अपना म्यूजियम बनाया है। कोई गैर यहाँ आ जाए तो घस ही खाकर गिर जाए। अजायब घर रूपी तहखाने में पहुंचकर वह रहा, उफ, वह तो किसी युवती से बातें कर रहा है। लेकिन वह युवती को लेकर यहाँ पहुंचा कैसे। समझा, इस सुअर का चरित्र भी गिर गया है। और गिरे भी कैसे नहीं, कमबख्त वह लड़की है भी तो गजब की खूबसूरत। जब उसे देखकर मेरी ही नियत डोल रही है, मेरे ही दिल की धुकधुकी बढ़ती जा रही है। तो अनोखे तो अभी बच्चा है, लेकिन मैं आज उसकी खबर लेकर ही रहूँगा, बिना मेरी इजाज़त के ऐसा गंदा काम, और वह भी मेरे घर में, मेरी नाक के नीचे। लाओ मैं तुम्हें चुनरी उड़ा दूँ ताकि तुम्हें किसी की बुरी नज़र। तभी, अरे बाप रे, बचाओ। आए डैडी। ए रुक जाओ, छोड़ दो इन्हें। कमबख्तो, जानते नहीं ये मेरे डैडी हैं, थानेदार धमाका सिंह हैं। सालो, तुम सबको हवालात में बंद कर देंगे। जाओ अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। दोनों कंकाल पलटे और अपनी अपनी जगह पर जाकर दीवार से चिपक कर खड़े हो गए। तत्पश्चात, डैडी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि बिना आज्ञा लिए आप यहाँ मत आया करिए। देखिए ना, अभी वे क्या कहा, बिना आज्ञा लिए। सुअर, अब अपने ही घर में आने जाने के लिए क्या मुझे तेरी आज्ञा लेनी पड़ेगी। तड़ाक, हाय हाय, धड़ाक, फटाक, हाय मेरी माँ, बचाओ। अरे नालायक, आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। कमबख्त यहाँ गुलछर्रे उड़ाता है और मुझसे कहता है कि बिना आज्ञा लिए यहाँ मत आया करिए। डैडी, मेरी बात तो सुनिए। बहुत सुन ली, आज कुछ नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। फटाक, हाय मर गया। भाग ले बेटा जासूस की धूम, वरना आज बापू मार मार कर तेरी सारी जासूसी निकाल देगा। अरे ठहर, जाता कहाँ है। हूँ, कमबख्त भाग गया। खैर अच्छा ही हुआ, वरना नहा कि मेरे हाथों मारा जाता। मैं भी चलूं। अरे नहीं, जाने से पहले जरा इस युवती से दो मीठी मीठी बातें तो कर लूं। हाय कितनी सुंदर है। तुम कौन हो देवी, और मेरे नालायक मर्दूद बेटे के साथ यहाँ क्यों चली आई। ऐसा ना कहिए सर, वे मेरे बॉस हैं और मैं उनकी सेक्रेटरी मिस जलेबी। मिस जलेबी, उफ क्या बेहुदा नाम है, लेकिन है मीठा। तो बापू को भी बुढ़ापे में इश्क का भूत चढ़ रहा है। अभी जाकर मम्मी को खबर करता हूँ। मम्मी बेलन मार मार कर अभी इश्क का सारा भूत उतार देगी। अरे क्या हुआ बेटा, तू इस तरह रो क्यों रहा है। क्या तेरे बापू ने तुझसे फिर कुछ कहा है। हाय हाय, अब बापू मुझसे क्या कहेंगे। मम्मी, अब तो वे तुमसे ही कुछ न कहने वाले, मुझसे। अरे आखिर हुआ क्या, कुछ बताएगा भी या भैंसे की तरह मुंह फाड़ फाड़ कर रोता रहेगा। अब बताने के लिए बचा ही क्या है मम्मी। फिर भी सुन, बापू मेरे लिए नई माँ और तेरे लिए सुंदर सी सौतन ले आए हैं। और इस समय मेरे अजायब घर में चोरी छिपे खूब गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। हाय हाय, मुझसे तो वह सब कुछ देखा नहीं गया मम्मी। मैं तो आंखें ढाँप कर वहाँ से भाग आया। क्या कहा, मेरे रहते उनकी इतनी हिम्मत। चल मेरे साथ, आज इसी बेलन से मैं उनकी आरती उतारूंगी। वाह, खूब मज़ा आएगा। अजायब घर के द्वार पर पहुंचकर, लो मम्मी, देख लो अपनी आंखों से, क्या मीठी मीठी बातें कर रहे हैं बापू तुम्हारी सौतन से। मैं कहती हूँ सुनते हो। आए अनोखी की माँ, मैं पूछती हूँ आखिर यह क्या हो रहा है। कौन है यह चुड़ैल, और तुम इसके साथ यहाँ कौन सा नाटक खेल रहे हो। अरे धीरे बोलो भाग्यवान, यह क्या सोचेगी। यह अरे भाड़ में जाए यह। और अब तो तुम यह सोचो कि पड़ोसी और मोहल्ले वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जरा चलो मेरे साथ। अरे अरे, यह तुम क्या कर रही हो, छोड़ो, छोड़ो मेरा कान। अजी, अब तो मैं यह कान तुम्हें घर से बाहर ले जाकर ही छोड़ूंगी, ताकि अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारी सारी काली करतूत जान सके। अरे मैं कहता हूँ छोड़ो मेरे कान, कुछ तो शर्म करो, क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो।
बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जब तुम्हें ही अपने बुढ़ापे की शर्म नहीं है तो मैं क्यों शर्म करूं। आज मैं तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल कर ही रहूंगी। छी, हवलदार से थानेदार बन गए लेकिन हरकतें अभी भी गिरहटों वाली। जहाँ मीठा देखा लगे वहीं मक्खियों की तरह भिन भिनाने। यह तमाशा कैसा रहा मिस जलेबी? बहुत शानदार बॉस, आपने तो अपने डैडी को भी नहीं बख्शा। एक जासूस किसी किसी को भी नहीं बख्शता मिस सेक्रेटरी, चाहे वह कोई दुश्मन हो या स्वयं उसका बाप। आओ अब मैं तुम्हें इस तमाशे का दूसरा रूप दिखाता हूँ। क्रूक बॉन्ड मिस जलेबी को लेकर अपने गैराज में पहुंचा। मिस जलेबी, यह मेरी सुपर कार, तुम्हारी तरह यह भी मेरी अनोखी इजाद है। आप महान हैं बॉस। ठीक कहती हो, लेकिन बापू के साथ साथ दुनिया ने भी इस महान इंसान की कद्र नहीं समझी। हमेशा मुझे फटीचर जासूस ही समझा। खैर बैठो जी। क्रूक बॉन्ड सुपर कार को घर से बाहर ले आया। मिस जलेबी, यह देखो मोहल्ले वाले बापू की क्या खिंचाई कर रहे हैं। देख रही हूँ बॉस, लेकिन अब आपको उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, चलो उन्हें चलकर माफ़ किए देते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इंस्पेक्टर, इस बुढ़ापे में यह हरकत। अरे भाई, अपना नहीं तो कम से कम अपने बेटे अनोखे का ही ख्याल कर लिया होता। बेचारा धमाका सिंह शर्म से धरती में गड़ा चला जा रहा था। हाय, मेरी बीवी ने सरेआम कैसी नाक काट दी है मेरी। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गया। बस बुजुर्गवारों, माताओं, भाइयों और बहनों, बहुत हो चुका, अब इन्हें माफ़ कर दीजिए। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा, इन्हें और माफ़ी? हाँ मम्मी, दरअसल डैडी का कोई कसूर नहीं, इन्होंने बिना वजह मेरी पिटाई की थी, इसलिए मैंने भी इन्हें सबक सिखाने के लिए यह नाटक किया था। दरअसल यह हाड़ मांस की औरत नहीं बल्कि मेरी इजाद की हुई लोहे की पुतली है। इस पर रबड़ का मांस चढ़ाकर मैंने इसे सुंदर युवती का रूप दे दिया है। इसकी खूबी यही है कि यह इंसानों की तरह बोल सुन और सोच समझ कर काम कर सकती है। क्या? यह मेरी नई सेक्रेटरी मिस जलेबी है। नई सेक्रेटरी? हाय, अब मेरा क्या होगा? तेरा भी वही हाल होगा जो फिल्म शोले में कालिया का हुआ था। आज से तू सिर्फ एक पी का काम करेगा, यानी पियोन का, यानी चपरासी का। आज से तू चाय कॉफ़ी आदि बनाएगा और ऑफिस की साफ सफाई करेगा। हाय, यह तो सरासर अन्याय है, जुल्म है। इस कलयुग में तुझे यह जुल्म सहना ही पड़ेगा, वरना तू चपरासी की नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। जा अब लपक कर एक कप कॉफ़ी ले आ, फटाफट आना। एक कप? हाँ, यह चाय कॉफ़ी या खाना आदि कुछ नहीं खाती। जन्म लेने के साथ ही इसने उपवास रखने का व्रत ले लिया था। अब यह मरने के बाद ही खाएगी पिएगी। हैं? हे राम, कितनी विचित्र स्त्री है यह। शीघ्र ही मोटू कॉफ़ी बना कर ले आया। कोई खास समाचार? अभी कुछ देर पहले किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था। कह रहा था कंगाल बैंक में जबरदस्त डकैती पड़ी है और डकैत 5 आदमियों का खून कर लाखों रुपया ले उड़े हैं। कंगाल बैंक और उसमें डकैती? वाह रे प्रभु, तेरी लीला। सुनो मोटू, आज मुझे कोई केस हाथ में नहीं लेना है, सिर्फ मिस जलीबी को अपना शहर दिखाना है ताकि यह वक्त ज़रूरत पर मेरी मदद कर सके। अच्छा मोटू, तो ऑफिस का ध्यान रखना, हम चलते हैं। ठीक है। वाह रे मोटू, तेरी फूटी किस्मत में तो अब झूठे का प्लेट और फर्श साफ करना ही लिखा है। लगता है तेरी किस्मत के मज़े भी अब ऊपर वाले ने तेरे बॉन्ड भैया की किस्मत में लिख दिए हैं। मिस्टर होल्डोल, मिस जलीबी को ज़रा शहर की रौनक दिखा दो। अभी लो मास्टर। कार स्टार्ट होकर एक तरफ दौड़ पड़ी। कुछ देर बाद, मिस्टर होल्डोल, यह तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? शहर तो पीछे छूट गया है। शहर से बाहर ले जा रहा हूँ मास्टर। शहर की रौनक तो शाम को ही देखने में मज़ा आता है। फिलहाल मैं मिस जलीबी को शहर के बाहर खड़े वर्षों पुराने खंडहर दिखाने ले जा रहा हूँ। क्यों मिस जलेबी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मिस्टर होल्डोल। मुझे शहर की रौनक देखने से ज़्यादा मज़ा खंडहर देखने में आएगा। तभी मास्टर, मुझे आसपास कुछ गंदे लोगों की बदबू आ रही है। गंदे लोगों की बदबू? आसपास तो हमारे सिवा और कोई नहीं है। लगता है तुम्हारी नाक बहने लगी है, इसलिए तुम्हें अपनी ही बदबू आ रही है। मास्टर, आपकी गंध मेरी चिर परिचित है। यह सड़ी हुई गंध मुझे आगे जा रही कार से आ रही है। यदि आप कहें तो मैं उसे टटोल कर देखूं? ओह, कंप्यूटर होल्डोल की गणना गलत नहीं हो सकती। ज़रूर कोई चक्कर है। क्या सोचने लगे मास्टर? कुछ नहीं, तुम आगे जा रही कार को चेक कर सकते हो। थैंक यू मास्टर। यका एक सुपर कार की गति फास्ट हो गई।
उस्ताद, एक कार काफ़ी देर से हमारा पीछा कर रही है। उसमें एक औरत और एक मर्द सवार हैं। औरत? वाह, औरत की सूरत देखे तो हमें एक अरसा बीत चुका है। क्यों ना नोटों की तरह उसे भी उड़ाकर अड्डे पर ले चलें। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली उस्ताद। इस सुनसान जगह से उस आदमी की औरत को उड़ाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं है। रघु, तुम गाड़ी अगले मोड़ पर साइड में करके रोक लेना। ओके उस्ताद। और क्रूगबॉन्ड की गाड़ी जैसे ही मोड़ पर घूमी, अरे कहाँ गई वह कार? मिस्टर होल्डोल, गाड़ी रोको। सुपर कार तुरंत रुक गई। मास्टर, मुझे खतरे की गंध आ रही है। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। लगता है तुम्हारी नाक वास्तव में खराब हो गई है। मुझे इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी खबरदार, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना। अरे बाप रे, बंदूकें! तुम कौन हो भाई, और मुझ फटीचर से क्या चाहते हो? सुनो, इस समय एक बैंक डकैती में 5 खून करके आ रहे हैं। यदि तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो हमें छठा खून करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तो ये वही डकैत हैं जिनके बारे में मोटू ने मुझे बताया था। भाई, मैं तो क्या, मेरा बाप भी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। बस तुम यह बता दो कि मेरी जान बख्शने का तुम क्या लोगे। बस तुम्हें तुम्हारी यह जवान लुगाई बस हमें तुम्हारी यह जवान लुगाई चाहिए। बस। अरे भाई, शौक से ले जाओ इसे। मैं तो वैसे ही इस आफत की पुतली से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसके कारण आए दिन मैं किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता हूँ। अरे भाइयों, खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? जल्दी से पीछा छुड़ाओ मेरा। क्या सच हम ले जाएं तुम्हारी औरत को? बिल्कुल ले जाओ भाई, और हो सके तो इसे कभी वापस न लौटाना। अरे खींच लो इसे नीचे, जल्दी करो। अरे ना ना, यह खींचम खिंचाई अच्छी बात नहीं। यह खुद ही तुम्हारे साथ आराम से चले जाएगी। हैं क्या? अरे नहीं। जाओ डार्लिंग, चले जाओ इनके साथ। आज से इन पांचों की सेहत का तुम्हें पूरा पूरा ध्यान रखना है। कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। तुम समझ गई ना डार्लिंग? बिल्कुल समझ गई प्रियतम। मिस जलेबी सुपर कार से उतरकर चुपचाप उन डकैतों की कार में बैठ गई और कार आगे बढ़ गई। डकैतों की कार के नज़रों से ओझल हो जाने के बाद, क्यों मिस्टर होल्डोल, जो कुछ मैंने किया वह ठीक किया ना? ठीक तो किया मास्टर, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि यदि आपने उन डकैतों को पकड़ना ही था तो यहीं पकड़ सकते थे। फिर आपने मिस जलेबी को उनके साथ क्यों जाने दिया? इसके दो कारण हैं। एक तो मिस जलेबी का परीक्षण करना चाहता हूँ, दूसरे यह जानना चाहता हूँ कि इन डकैतों का कोई और भी साथी है अथवा नहीं। समझ गया मास्टर, वास्तव में आपके भेजे का कोई जवाब नहीं। जी चाहता है इसी समय आपके भेजे को तल कर खा जाऊँ और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व बुद्धिमान रोबोट बन जाऊँ। बस बस, ज़्यादा तारीफ की ज़रूरत नहीं। मेरा भेजा खाने के लिए अकेले मेरे डैडी ही काफ़ी हैं। अब तुम सीधे ऑफिस चलो। मिस जलेबी के मैसेज का हम वहीं इंतज़ार करेंगे। ओके बॉस। और सुपर कार वापस लौट पड़ी। उधर एक पुराने खंडहर के एक जमींदोज तहखाने में आज का दिन कितना शानदार रहा। लाखों रुपयों के साथ साथ एक हसीना भी बिना मेहनत किए मिल गई। शराब पियो और मौज उड़ाओ। हंस लो, खूब जी भर कर हंस लो। इसके बाद तो शायद तुम लोगों को जीवन में कभी हंसने का मौका न मिले। ए हसीना, जरा अपना हाथ तो मेरे हाथ में देना। आहा, क्या मुझसे पंजा लड़ाओगे जी? वाह, क्या अदा है। आओ, मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी पूरी किए देता हूँ। सुंदरी, ध्यान रखना, अब तक यह पंजा लड़ाकर 20 आदमियों की कलाई तोड़ चुका है, लेकिन मेरी कलाई तो यह पकड़ भी नहीं पाएगा जी। आओ टकले, लड़ाओ पंजा। अभी लो हसीना। दोनों के पंजे हवा में मिले, खटाक। लेकिन अगले ही पल बदमाश बुरी तरह चीख उठा, हाय मेरी उंगलियां, बचाओ। हाय उफ, अरे कमबख्तो, तुम लोग हंस रहे हो। यह सचमुच मेरी उंगलियों का सुरमा बना रही है। मुझे बचाओ। बस इसी दमखम पर चले थे पंजा लड़ाने। ए सुंदरी, छोड़ दो उसे। लो, छोड़ दिया। वह बदमाश अपना हाथ थाम कर वहीं बैठ गया। हाय हाय, अब तो यह हाथ महीनों तक नहीं उठ पाएगा।
क्यों जी, क्या आप भी मुझसे पंजा लड़ाएंगे? मुझे पंजा लड़ाने का नहीं बल्कि बॉक्सिंग का शौक है। आहा, यह शौक तो मुझे भी बहुत है। क्या क्रूक बॉन्ड कंगाल बैंक के लुटेरों को पकड़वा सका? क्रूक बॉन्ड की नई इजाद मिस जलेबी का क्या रहस्य था? मिस जलेबी ने बदमाशों के साथ क्या सुलूक किया? मिस जलेबी के आ जाने से मोटू पर क्या क्या बीती? क्या धमाका सिंह क्रूक बॉन्ड से अपने अपमान का बदला चुका सका? मिस जलेबी ने आगे चलकर क्या क्या कारनामे अंजाम दिए? ये सब प्रश्न का उत्तर जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार कीजिए क्रूक बॉन्ड और पुतली का जलजला से। धन्यवाद।